एक राजा था जिसे शिल्पकला अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देश विदेश जाया करता था। इस प्रकार राजा के पास कई मूर्तियां थीं जो वो अपने राजमहल में सजा कर रखता था और स्वयं ही उनकी देखभाल करता था। सभी मूर्तियों में से उसे 3 मूर्तियां अत्यंत प्रिय थीं और सभी को पता था कि राजा को उन मूर्तियों से अत्यंत लगाव है। एक दिन एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था। तब गलती से उसके हाथ से उनमें से एक मूर्ति टूट जाती है। जब राजा को ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत क्रोध आता है और वो उस सेवक को तुरंत मृत्यु दंड देने की घोषणा कर देते हैं। सजा सुनने के बाद सेवक तुरंत जाकर बाकी की 2 मूर्तियां भी तोड़ देता है। ये देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा उस सेवक से इसका कारण पूछता है तो वो सेवक कहता है, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, पर मूर्तियां मिट्टी की बनी हैं, अत्यंत नाजुक हैं, अमरता का वरदान लेकर तो नहीं आई हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से ये टूट जाती हैं तो उसे भी अकारण ही मृत्यु दंड का भागी बनना पड़ेगा। मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही चुका है, इसीलिए मैंने 2 अन्य मूर्ति तोड़कर उन 2 अन्य व्यक्तियों की जान बचा ली। यह सुनकर राजा की आंखें खुल जाती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस सेवक को सजा से मुक्त कर देता है। सेवक ने उन्हें सांसों का मूल्य सिखाया, साथ ही यह भी सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठने से अपनी निजी प्रेम के चलते छोटे से छोटे अपराध के लिए मृत्यु दंड देना उस आसन का अपमान करना है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी हो, अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्यु दंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला लेना चाहिए। राजा को समझ आ गया कि मुझसे तो कई गुना अच्छा वो सेवक था जिसने मृत्यु के इतने समीप होते हुए भी परहित की सोची। राजा ने सेवक से पूछा कि अकारण मृत्यु को सामने पाकर भी तुमने ईश्वर को नहीं कोसा, तुम निडर रहे। इस संयम, सम स्वभाव तथा दूरदृष्टि के गुण के वाहन की युक्ति क्या है? सेवक ने बताया, महाराज आपके यहाँ काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ नौकरी पर था। मेरा सेठ मुझसे बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वो ईश्वर को बहुत गालियां देता था, बहुत कोसता था। एक दिन वह सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी अत्यंत कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी मुझे दे दी। मैंने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वो बहुत स्वादिष्ट हो। सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी है, भला तुम ऐसे कैसे खा गए? मैंने कहा, सेठ जी आप मेरे मालिक हैं, रोज आप मुझे स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन कुछ कड़वा दे भी दिया तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है? राजा जी, इसी प्रकार अगर ईश्वर ने इतनी सुख सुविधाएं दी हैं, इतनी संपन्नता दी है और यदि कभी कोई कटु अनुदान दे भी दिया तो उनकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं। जन्म, जीवन यापन और मृत्यु सब उन्हीं की देन है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि असल में हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है वह सब ईश्वर की ही दया है। ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। यदि सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद समझकर संयम से ग्रहण करेंगे तथा हर समय परहित का चिंतन करेंगे तो भगवान आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे और भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं, जिस पर कृपा करते हैं, उसको जीवन मृत्यु के इस माया चक्र से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह हम भगवान का निरंतर चिंतन करते रहें और उनके दिए हुए सुख दुख को सप्रेम स्वीकार करते रहें। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।